बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम तीसरी इंतहाई अहम दरख्वास्त, जिसका उन्वान है प्रिंसिपल साहब के नाम किसी तारीख़ी मुकाम या तारीख़ी सफ़र पर जाने की इजाज़त तलब करने के लिए दरख्वास्त। ये बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी अहम दरख्वास्त है। वो तलबा और तालिबात जो दरख्वास्त के हवाले से मेरा लेक्चर पहली मर्तबा ले रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि वो हर सूरत मेरे इसी यूट्यूब चैनल को जहाँ वो सब्सक्राइब करेंगे, वहीं साथ साथ इसी यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट में दरख्वास्त के उसूल व ज़वाबित और उसके खाका के हवाले से एक मुकम्मल लेक्चर मौजूद है। वो लेक्चर ज़रूर सुनें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि दरख्वास्त लिखने का पैटर्न, उसका खाका, उसका तरीक़ाकार क्या है। क्योंकि 5 नंबर का तरीक़ाकार है और 5 नंबर ही का आगे मवाद है। मैं यहाँ भी ज़िक्र करूँगा कुछ चीज़ें। लाइक जब आप को ये दरख्वास्त आ जाएगी तो सबसे पहले आपने दाईं जानिब मार्जिन लाइन लगानी है। 605 के मार्कर से डबल मार्जिन लाइन लगा देनी। जब डबल मार्जिन लाइन लगाएंगे, और ये भी ज़हन में रखें कि दरख्वास्त हमेशा नए सफ़े से शुरू करनी है। नए सफ़े से पेपर में आप लिख रहे हैं तो आपने दरख्वास्त नए सफ़े से शुरू करनी है। मार्जिन लाइन एक साइड पे लगाएं और उसके बाद आपने 2-3 लफ्ज़ों की जगह छोड़ के आपने लिखना है बाखिदमत जनाब, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। आगे साहिब नहीं लिखना। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, कॉमा, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, अलिफ बे जीम। अलिफ के बाद फुल स्टॉप, बे के बाद फुल स्टॉप और जीम। तो ये बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, अलिफ बे जीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसी तरीके से आपने सही अंदाज में लिखना है। आप लिखेंगे तो इसका एक नंबर है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने जहाँ से पहली लाइन में आपने बाखिदमत का लफ्ज़ शुरू किया था, वहीं उसी के नीचे आपने दूसरी लाइन में उन्वान की हेडिंग देनी है। उन्वान की हेडिंग देने के बाद आपने राब्ता की अलामत लगानी है। ये दो डॉट होते हैं, इनको राब्ता की अलामत कहते हैं। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है दरख्वास्त बराए हुसूल इजाज़त नामा, उन्वान देना है। या आप यूँ भी लिख सकते हैं इजाज़त नामा हासिल करने की दरख्वास्त। तो आप ये हेडिंग भी दे सकते हैं, ये उन्वान भी बना सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है, दरख्वास्त बराए हुसूल इजाज़त नामा। जब आप ये लिख लें, उसको आपने अंडरलाइन कर देना है। उन्वान लफ्ज़ को अंडरलाइन नहीं करना, जो आगे उन्वान दिया है उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद आप फिर तीसरी लाइन में आ जाएंगे। तो तीसरी लाइन में जो आपने जनाबे आली लिखना है, वो भी आप वहीं लिखेंगे जहां आपने ऊपर वाली 2 लाइनों में बाखिदमत और उन्वान का लफ्ज़ लिखा था। तो यानी पहली तीनों लाइनें एक ही सीक्वेंस में ऊपर नीचे और उसके नीचे तीनों लाइनें बराबर होंगी, वहीं से उनका आगाज़ होगा। जनाब आली लिखेंगे और जनाब आली आपने इसी तरीके से लिखना है। देखिए कहीं पर भी मैंने जो है वो कोई इजाफी चीज़ जिस तरीके से आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कोई खड़ी ज़बर वगैरह नहीं डाली, आपने भी नहीं डालनी, और इसी तरीके से जनाब आली लिख कर आगे आपने निदाइया की अलामत लगा देनी है। ये दुरुस्त पैटर्न है, इस पैटर्न को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। जब आप ये लिख लेंगे, उसके बाद आपने मवाद लिखना है। अब मवाद हम शुरू करते हैं जो 5 नंबर का है। मवाद के आप कम अज़ कम 2 पैराग्राफ ज़रूर बनाएं। आप 3 पैराग्राफ भी मवाद के बना सकते हैं। तो उसने लिखा है, नहायत मुअद्दबाना इल्तिमास है कि कॉलेज के एडवेंचर क्लब और लिटरेरी सोसाइटी ने अपने हालिया मुश्तरका इजलास 25 मार्च 2021 में ये फ़ैसला किया है कि तलबा को तारीख़ी मकामात के मुशाहदे और उलूम तारीख़िया के हुसूल के लिए
मरी के तारीख़ी मुकामात और जेहलम के करीब वाक़े नमक की कान खेवड़ा कला कटास समेत दिगर कलों की बाक़ियात की सैर के लिए ले जाया जाए। निहायत मुअद्दबाना इल्तिमास है कि कॉलेज के एडवेंचर क्लब और लिटरेरी सोसाइटी ने अपने हालिया मुश्तरका इजलास 25 मार्च 2021 में ये फ़ैसला किया है कि तलबा को तारीख़ी मुकामात के मुशाहदे और उलूम तारीख़िया के हुसूल के लिए मरी के तारीख़ी मुकामात और जेहलम के करीब वाक़े नमक की कान खेवड़ा कला कटास समेत दीगर कलों की बाक़ियात की सैर के लिए ले जाया जाए। इसके अलावा ये भी फ़ैसला किया गया है कि सोसाइटी की जानिब से मुशाहदात व तासुरात को तहरीरी व तस्वीरी सूरत में कॉलेज के हफ्त रोज़ा ताबीर में शाया भी किया जाएगा। यानी बात यह है कि कॉलेज के अंदर सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, उन सोसाइटीज़ के ज़रिए हम लेकर जाना चाहते हैं टूर, और उस टूर में जो कुछ भी बच्चे देखें उसको हम लिख कर हमारे जो कॉलेज का हफ्त रोज़ा अखबार है उसके अंदर, उसका नाम है ताबीर, उसमें आप शाया भी हम करेंगे। तो ये दरख्वास्त लिखी जा रही है, आप भी इन्हीं अल्फाज के साथ इसको लिख लें, याद कर लें। जब तक आप लिखेंगे नहीं दरख्वास्त आपको याद नहीं हो सकती, महज सुनने से याद नहीं होगी। ये पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे तो आप जनाब अली दोबारा भी लिख सकते हैं। जनाब अली, ऊपर जब आपने जनाब अली लिखा था तो आपने गैप दिया था और अगली लाइन से लिखा था, लेकिन जब आप दरख्वास्त के दौरान जनाब अली का लफ्ज़ लिखेंगे तो यहाँ पर आप दरमियान में गैप नहीं देंगे बल्कि वहीं से ही आगे लिखना शुरू करेंगे। तो दूसरे पैराग्राफ में आपने लिखा जनाब अली निदाइया की अलामत दी, आपसे गुजारिश है कि इस मालूमाती सियाहती और सबक आमोज़ सफ़र के लिए, ये लफ्ज़ सबक आमोज़ सफ़र के लिए इजाज़तनामा इनायत किया जाए या इजाज़तनामा अता किया जाए। नीज़ इस सफ़र पर आने वाली लागत की हस्बे रिवायात 1/4 रकम की मंजूरी भी दी जाए। मज़ीद बरा प्रोग्राम की तफसीलात तय कर ली गई हैं जो आपकी तलब पर आपके गोश गुजार कर दी जाएंगी। यानी पहले भी हमारे कॉलेज का ये तरीक़ाकार है कि 1/4 रकम, यानी जितने भी अखराजात आने होते हैं किसी भी टूर पर, तो उसकी 1/4 रकम कॉलेज देता है, लिहाजा आप भी दे दीजिए 1/4 रकम, और उसकी बाकी तफसीलात भी जो हैं वो तय कर ली गई हैं। जब भी आप मांगेंगे मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, आपको बता दूँगा, आपके गोश गुजार कर दूँगा। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। उम्मीद है आप हमारी गुजारिशात पर निगाह शफ़क़त फ़रमाते हुए इस अहम सियाहती व मालूमाती सफ़र की रवानगी की इजाज़त इनायत फ़रमा देंगे, आपकी ऐन नवाजिश होगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप दरख्वास्त लिख लेंगे तो उसके बाद फिर आपने अगली ही लाइन में आगे आपने बिल्कुल बाईं जानिब आपने हेडिंग देनी है दरख्वास्त गुजार, और उसी लाइन की दाईं जानिब में आपने तारीख़ लिखनी है। तारीख़ आप कोई भी लिख सकते हैं, जो मैंने लिखी हुई है यही लिख सकते हैं, और इसी अंदाज में लिखेंगे। और इसका एक नंबर है, आपने तारीख़ लफ्ज़ नहीं लिखना साथ, वो लिख देंगे नंबर चला जाएगा, उसके बग़ैर ही आपने तारीख़ लिखनी है। इधर आपने दरख्वास्त गुजार, उसके नीचे आपका ताबे फरमा शागिर्द अलिफ़ बे जीम, फिर आप क्लास अलिफ़ बे जीम, रोल नंबर अलिफ़ बे जीम, ये भी आप इसी तरीके से लिख देंगे तो आपकी ये दरख्वास्त मुकम्मल हो जाएगी। और अगर आप इन्हीं अल्फाज में लिख के आते हैं तो यकीनी तौर पर आपको 10 में से 8, 9 और अच्छी प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से लिख के आते हैं तो 10 में से 10 नंबर भी मिल सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू के लेक्चर मुसलसल आपको मिलते रहें। अपने ख़यालात का इजहार भी कमेंट में ज़रूर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।
اگلے لیکچر میں. تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.